बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो बनाने का जो मजमून है वो है एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे तारीफ़ फरमाई और उसने अपनी किताब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़र्स्ट नंबर पर क्यों रखा। और जब उससे ये पूछा गया कि उनने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब में एक नंबर पर क्यों रखा तो उसने क्या क्या जवाब दिए। दोस्तों, आज हम इसी के मुताबिक आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक और देखिए कि एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह तारीफ़ बयान की और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है जिसका नाम डॉक्टर माइकल एच हार्ट है। उसने अपनी किताब लिखी और अपने 28 साल की तहक़ीक़ और 28 साल का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक किताब लिखी जाए। चुनांचे उसने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने रखा द 100। जिस किताब का नाम उसने रखा द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इस किताब में उसने 100 ऐसे लोगों की जो है ज़िक्र किया है, 100 ऐसे लोगों का ज़िक्र किया है जिन्होंने इतिहास के अंदर तारीख़ में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हों। तो दोस्तों, माइकल एच हार्ट ने 28 साल तहक़ीक़ के बाद में एक किताब लिखना शुरू करी जिसका नाम, जैसा कि मैंने बताया, द 100 रखा। जब द 100 को उसने लिखना शुरू किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी किताब में फ़र्स्ट नंबर पर रखा, यानी फ़र्स्ट रैंकिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दी। और आगे उसने अपनी किताब में बहुत से लोगों का ज़िक्र किया, गौतम बुद्ध का ज़िक्र किया और बहुत से ऐसे लोगों का ज़िक्र किया, गुरु नानक का ज़िक्र किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी किताब द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, इसमें फ़र्स्ट नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। जब ये किताब इशाअत हो गई और ये किताब छपकर मार्केट में आ गई तो लोगों ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़र्स्ट रैंकिंग दी गई है तो लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, लोगों ने उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। एक दिन का वाक़या है कि जब वो लंदन के अंदर अपनी किताब के इशाअत होने के बाद एक बहुत बड़े फंक्शन में जब वो लेक्चर दे रहा था तो लोगों ने उससे सवाल कर दिए कि माइकल, ये बताओ, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? क्या तुम मोहम्मद पर ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ले आए हो? तो माइकल जे हार्ट ने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन मैं चंद बातें ऐसी हैं जो मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, माइकल एच हार्ट ने चंद बातें ऐसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान की कि उन बातों को सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोस्तों, माइकल एच हार्ट ने क्या बातें की थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उस किताब के बाद जब माइकल जे हार्ट एक लेक्चर दे रहा था तो लोगों ने सवाल कर दिया कि तुम शायद ईमान ले आए हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने अपना आदर्श, अपना जो है वो मान लिया है जो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हो। तो माइकल एच हार्ट ने चंद बातें वहाँ उस हॉल में चंद बातें ऐसी कहीं कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। माइकल जे हार्ट ने कहा, मुझे आप ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से तकरीबन 611 सन ईस्वी में मक्का जैसे छोटे शहर में एक पहाड़ी पर खड़े होकर कहा था, अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ। तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर यानी उन पर ईमान लाने वाले लोग सिर्फ 4 थे,
यानी एक उनका अच्छा दोस्त था, एक उनकी खुद की बीवी थी और 2 बच्चे थे। उस दौर में सिर्फ 4 लोग ईमान ले आए थे और आज तकरीबन 1400 सालों के बाद में उनके फॉलोअर यानी उनकी ईमान लाने वाले लोगों की तादाद जो है 1.5 अरब यानी 1.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा, 1.5 बिलियन लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं, यानी उन पर ईमान ले आए हैं। और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, बल्कि ये सिलसिला दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है और आज 1400 साल के बाद में उनके फॉलोअर की संख्या, उनकी तादाद 1.5 अरब हो चुकी है और ये दिन ब दिन बढ़ रही है। आगे माइकल हार्ट ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आकर ऐसा इनकलाब बर्पा किया था कि उससे पहले ना किसी ने किया और आखिर तक, दुनिया का एंड तक, जब दुनिया का एंड हो जाएगा तब ऐसा कोई इनकलाब नहीं लाएगा। तो लोगों ने कहा ऐसा कौन सा इनकलाब था? तो माइकल एच हार्ट ने कहा कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इनकलाब बर्पा किया था कि उसने लोगों के दिलों पर ऐसा हमला किया, लोगों के दिलों के एतक़ाद और यकीन को दुनिया से हटाकर एक रब की तरफ ले आया। यानी ना उसको औरत की तमन्ना थी, ना उसको दौलत की तमन्ना थी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बादशाहत चाहिए थी, बल्कि लोगों के दिलों का यकीन पलटकर एक रब की तरफ ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। ना ऐसा कारनामा पिछला कभी किसी ने किया है और ना आइंदा कोई कर सकेगा। उसके बाद में आगे माइकल जे हार्ट ने कहा कि उनके फॉलोअर जिनकी तादाद तकरीबन 1.5 अरब है, आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर, उनकी हुर्मत पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। उनकी इज़्ज़त पर कोई हमला कर दे, उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे, तो आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर, उन पर ईमान लाने वाले लोग, मुसलमान अपनी जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। आगे माइकल जे हार्ट लिखता है कि इस बात से साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी नहीं हो सकते, क्योंकि झूठ 1 दिन, 2 दिन, 1 साल या 1 सदी तक चल सकता है। पूरा झूठ यानी झूठ 1400 साल तक नहीं चल सकता और ना ही कोई एक शख्स ऐसा हो सकता है जो 1400 सालों से लेकर मुसलसल 1.5 बिलियन तक, 1.5 अरब लोगों को बेवकूफ़ बनाए। इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी नहीं हो सकते। आगे बयान करता है, गौर करने की एक बात और है, ये अरबों मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। और माइकल जे हार्ट अपनी उसी हॉल में इशारा करता है, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कोई एक भी ईसाई ऐसा है जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? तो दोस्तों पूरे हाल में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों माइकल जे हार्ट ने अपनी किताब द 100 में ये बातें बयान की हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों का यकीन अल्लाह की तरफ लाए हैं और लोगों का दिलों का यकीन, एतक़ाद यानी दिल का यकीन दुनिया से हटाकर एक अल्लाह की तरफ लाना, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। और आगे माइकल जे हार्ट ने अपनी किताब के अंदर ही 55वें नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही फॉलोवर हैं, उनकी भी ऐसी बादशाहत गुजरी है कि ना उससे पहले कभी थी और ना आइंदा कभी आएगी। 55वें नंबर पर माइकल जे हार्ट ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी जिक्र किया है। दोस्तों माइकल जे हार्ट जैसा यहूदी, माइकल जे हार्ट जैसा ईसाई जो गैर है, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
गैर ईमान वाला होने के बावजूद इतना यकीन रखता है कि वो झूठे नबी नहीं हो सकते। हमें इस बात से ये सबक लेना चाहिए कि मुसलमान अल्लाह पर यकीन रख रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी भी मानता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बेपरवाही, बहुत ज़्यादा गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।